नमस्कार, मेरा नाम कौशिक कुमार डे है। और मेरा नाम तरुषि डे है। वेलकम बैक टू जॉयज ऑफ लाइफ सीजन 3 एपिसोड 8। तरु, फर्स्ट तो हैप्पी फ्रेंडशिप डे। हैप्पी फ्रेंडशिप डे बाबा। राइट, तो दोस्ती बहुत ही खास होती है ना। हाँ। तो आज जो है ना, आज मैं तुमको दो दोस्तों की कहानी सुनाऊंगा, आदित्य और राकेश। अच्छा। हाँ, तो आदित्य और राकेश एक छोटे से शहर में रहते थे और एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही इलाके में रहते थे, मतलब एक ही एरिया में रहते थे। अलग अलग घर था उनका। आदित्य जो था, उसके पिताजी का एक छोटा सा शॉप था वहाँ पे मिठाई वगैरह का। और राकेश जो है, राकेश के पापा वहाँ नौकरी करते थे। अब दोनों बच्चे जो है साथ में बड़े हुए, बहुत ही गहरी दोस्ती थी उनकी। उनका मुलाकात, उनके जो केजी किंडरगार्टन जो नहीं होता है, नर्सरी, वो टाइम पे साथ में वो जो पढ़ाई है वो साथ में उनका शुरू हुआ। और सीधा कॉलेज +2 तक ना वो एक ही क्लास में, एक ही कक्षा में पढ़ते हुए बड़े हुए, एक ही स्कूल में। अच्छा। और सब कुछ साथ में ही करते थे, पढ़ाई से लेके बदमाशी से लेके खेल से लेके सब साथ में करते थे। बहुत गहरी दोस्ती थी। और बहुत बार ऐसा हो चुका था कि राकेश कहीं कुछ गड़बड़ में फंस जाता था और आदित्य आके उसे बचा लिया करता था। और जब भी बन पाए, राकेश भी वही करता था आदित्य के लिए। तो बहुत ही जिगरी यारी थी दोनों में, बहुत अच्छे दोस्त थे। फिर +2 ख़त्म हुआ और दोनों कॉलेज में पढ़ने चले गए अलग अलग। राकेश चला गया शहर में इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए, और आदित्य जो है वहीं एक लोकल कॉलेज में पढ़ाई करने लगा, क्योंकि दोनों का जो था फ्यूचर जो एम्बिशन था वो थोड़ा अलग था। आदित्य को अपने घर का जो बिजनेस था वो संभालना था, तो और राकेश को खुद से अपना कुछ नया करना था। उसे नौकरी नहीं करनी थी, उसे खुद का एक बिजनेस खड़ा करना था। तो अच्छा था। पहले कुछ साल जो थे, जब कॉलेज में थे, राकेश घर आया करता था अपने मम्मी पापा से मिलने। आदित्य के साथ बहुत टाइम बिताता था, दोनों काफ़ी बातें करते थे, मिलके वक्त बिताते थे। अब जब पढ़ाई ख़त्म हुई और अपने अपने कामों में दोनों व्यस्त हो गए, तो थोड़ा जो मिलना जुलना है, थोड़ा बातचीत जो है, जो कांटेक्ट है, वो थोड़ा कम होता गया सालों के साथ। और फिर राकेश के पिताजी जब रिटायर हो गए अपने नौकरी से, तो फिर राकेश थोड़ा मोड़ा इस्टेब्लिश हो चुका था अपने बिजनेस में शहर में, तो वो उनको भी लेके चला जाता, अपने घर चला गया शहर में। अब इससे क्या हुआ कि उस जो आना होता था पहले और आदित्य से मिलना होता था, वो भी उसका बंद हो गया। लेकिन आदित्य जो है वो हमेशा उसके घर वालों के साथ टच में रहता था। वो उसके मम्मी पापा से बात करता था, पता करता था कि अरे राकेश कर क्या रहा है। और राकेश बहुत व्यस्त हो गया अपने नए बिजनेस खड़ा करने में। अब बिजनेस खड़ा करते करते काफ़ी नए दोस्त भी हो गए उनके साथ काफ़ी अच्छा चल रहा था। और यहाँ पे आदित्य भी अपना बिजनेस बढ़ाने लगा। पहले जो एक सिर्फ मिठाई का दुकान था, अभी रेस्टोरेंट, होटल्स वगैरह सब हो गए, वो भी काफ़ी मेहनत कर रहा था। अब काफ़ी साल बाद एक वक्त ऐसा आया कि राकेश का कुछ बिजनेस डील्स में गड़बड़ हो गया। हाँ। अच्छा। और उससे क्या हुआ कि उसे बहुत नुकसान हुआ। इतना नुकसान हुआ कि उसका जो घर, उसकी जो 1-2 फैक्ट्रियाँ थी, वो सब बंद होने में आ गई। उसके पास बिल्कुल कुछ नहीं बचा। अब जब ऐसा वक्त आया तो उसे लगा कि उसके जो इतने दोस्त बने थे नए, वो सारे उनकी मदद करेंगे। तो उनसे जब वो मिलने लगा, उन सबको पता चला, और फिर ये जब मिलने लगा, वो धीरे धीरे ना इससे दूर होने लगे। हाँ, वो कुछ ना कुछ कह के टाल देते थे उसको उससे मिलते नहीं थे, उसके फ़ोन नहीं उठाते थे। तो ये बड़ा अकेला पड़ गया, बड़ा परेशान था। और बैंक वाले भी बहुत दिनों से उसके साथ डील कर रहे थे। तो उसका जो मैनेजर था बैंक का, लोकल ब्रांच का, वो उसका काफ़ी अच्छा पहचान हो गया था दोनों में। तो उसने वही कहा कि अभी देखिए, जिस हालत में है हम लोग, डिसीजन यही हो रहा है कि आपका घर वर सब बेच के ही पैसा हम वापस ला सकते हैं। तो बड़ा तकलीफ में आ गया था। अब कुछ दिन बाद सडनली एक दिन वो बैंक वाले का फ़ोन आता है राकेश के पास, और बोलता है, राकेश जी, ये तो कमाल हो गया। बोला, क्या हो गया? बोला, आपका तो जो जितना भी पैसा था, जितना बकाया था, जितने लोन थे, सारे वापस हो गए। आप तो एकदम फ्री हो गए पूरा, मतलब पैसे एक भी, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो बोला, अरे ये कैसे हुआ? बोला, हाँ, ये तो मैजिक ही लग रहा है, मतलब भगवान ने आपकी सुन ली। आज सुबह हमें एक फ़ोन आया कि
इतना इतना पैसा इस अकाउंट में हम डिपॉजिट करना चाहते हैं, ज़रा बता दीजिए कि कैसे करें, ऑनलाइन करें या ब्रांच में जाके करें। तो हमने तो और वो डिपॉजिट हो गया, और फिर जब हुआ तो आपके सारे लोन्स जो है सारे क्लियर हो गए। तो बोला अरे किसने किया ये? तो फिर बैंक ने बोला कोई आपका पुराना दोस्त है, आदित्य बता रहा था अपना नाम वो। हाँ, राकेश तो एकदम अचंभित हो गया, वो सरप्राइज हो गया। मतलब इतने सालों से वो आदित्य से, मतलब गिल्टी लगा कि इतने सालों से मैं तो आदित्य से बात भी नहीं कर रहा था, मैं यहीं अपने शहर के दोस्तों के साथ मतलब ये आदित्य ने क्या किया, ये मतलब इतना सारा पैसा आदित्य ने कैसे दिया होगा। ये सोच के वो भी परेशान हो गया, अपने दोस्त के लिए परेशान हुआ। खुशी तो हो रही थी, बुरा भी लग रहा था, लेकिन परेशान भी हो गया दोस्त के लिए। तो फिर अगली कुछ देर में अपनी गाड़ी में बैठा और वो अपने पुराने जो घर था, जो आदित्य के घर जहाँ था, वहाँ निकल पड़ा वो। वहाँ पहुँचा, जब आदित्य के घर में पहुँचा तो आदित्य के मम्मी पापा उससे मिले, और उसी तरह से मिले जैसे इतने साल पहले भी मिलते थे। अरे बेटा कैसे हो, सब आ गए। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे कि इतने दिनों से वो मिला ही नहीं था उनके साथ। तो अब उसे और बुरा लगने लगा, क्योंकि वो तो फ़ोन करता नहीं था ज़्यादा, पर उसे पता चलने लगा कि अरे इसके मम्मी पापा कैसे हैं, आदित्य के घर में क्या चल रहा है, वो सब इनको पता है, क्योंकि आदित्य तो खबर रखता था अपने दोस्त की। तो उसने पूछा आदित्य कहाँ है बताइए। काम पे गया था, उसके मम्मी पापा ने बैठो चाय वाय पियो, फिर आ ही जाएगा, अभी मिल लेना। तो कुछ देर बाद जब आदित्य आता है तो राकेश खड़ा होता है और भाग के अपने दोस्त को अपने गले लगा लेता है और बेतोड़ रोने लगता है। हाँ, मतलब उसका रोना रुकता ही नहीं है, इतना रोता है। अब आदित्य कुछ नहीं बोलता है, राकेश भी, बात दोनों में कुछ नहीं होती। एक सिर्फ रोते रहता है और दूसरा उसे गले मिलके सिर्फ उसे उसके पीठ थपथपाता रहता है, और कुछ नहीं, दोनों में कोई बात नहीं होती। हाँ, बट वो जो एक दोस्त का जो एक मिलना होता है इतने सालों बाद, दोनों को पता था कि क्या हुआ था, दोनों को पता था कि राकेश क्यों रो रहा है, लेकिन दोनों ने उसके बारे में बात नहीं की। बस सिर्फ एक दूसरे के साथ गले मिले, फिर थोड़ी देर बाद बैठे, चाय वाय पिए, और बस पुरानी बातें करने लगे, है ना। तो ये कहानी थी। तो अब तुम बताओ कि तुम्हें क्या समझ में आया? मुझे समझ में आया कि एक सच्चा दोस्त हमेशा अपनी मदद करता है। बिल्कुल सही तरू, और सिर्फ मदद ही नहीं। अब देखो, इससे ये भी पता चलता है ना कि अब राकेश के तो कुछ शहर में बाकी दोस्त भी बने थे, कि कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ आपकी जो अच्छा वक्त होता है, खुशी का वक्त होता है, बस वही उसी वक्त आपका साथ देते हैं। हाँ, वो सच्चे दोस्त नहीं होते। सच्चा दोस्त तो वो होता है जिसको वक्त का फर्क नहीं पड़ता उसको कि आपके साथ अच्छा वक्त चल रहा है या बुरा, वो हमेशा आपके साथ रहता है। और सिर्फ मदद के लिए नहीं, इसलिए नहीं कि वो मदद करना चाहे, हो सकता है कि कभी कभी ना भी कर पाए, लेकिन हमेशा आपके साथ डटे खड़े रहता है ना। तो आप लोगों को, हम दोनों का इस बार का बस यही मैसेज है कि अपने जो सच्चे दोस्त हैं उनको सलाखों पर रखिए। वो मतलब एक आशीर्वाद है हम सबके लिए, और खुद भी दोस्ती निभाइए। ये मतलब इससे बेहतर रिलेशनशिप हम अपनी ज़िंदगी में बहुत कम ही बनाते हैं, है ना तरु? थैंक यू फॉर लिसनिंग। Till the next time. time. Bye. Bye.